जिस काम के लिए मैं जुड़ा था, अगर वो काम कहीं थोड़ा भी हुआ होता तो मैं शायद ये स्टेप नहीं लेता। तो जहाँ जहाँ नशा है देश भर में यूथ को बर्बाद कर दिया है। ऐसी कौन सी मैंने गद्दारी कर दी, किसके साथ गद्दारी कर दी जो आप मुझे कह रहे हो कि गद्दारी करी है। मैंने इसलिए स्विच किया क्योंकि जो मैं काम के लिए जुड़ा था, भगवंत मान मुझे जब उन्होंने बुलाया था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं राज्यसभा में और स्पोर्ट्स की बात करूं, तो मैंने साफ शब्दों में बोला था कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं ना कहीं और पॉलिटिकल बातें करूंगा और ना ही मुझे मेरा वो काम है। तो मैं उसलिए वहाँ पे गया था कि मुझे स्पोर्ट्स को एक बढ़ावा देने का मौका मिल रहा था, जो कि सिर्फ पंजाब की स्पोर्ट्स ही नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया की स्पोर्ट्स के ऊपर बात करूँ। हाँ, पंजाब में जो चीज़ें और भी हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, कैसे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, और वो आइडियाज़ मैं लगातार देता गया। मैं बहुत बार वो बात करने का प्रयास भी किया, बट लेकिन बहुत सालों तक कोई सुनवाई हुई नहीं। जो आइडियाज़ थे वो आइडिया ही रह गए। तो जिस काम के लिए मैं जुड़ा था, अगर वो काम कहीं थोड़ा भी हुआ होता तो मैं शायद ये स्टेप नहीं लेता। तो यही एक बड़ा कारण था कि जिस चीज़ के लिए मुझे बोला गया था या आगे किया गया था, वो चीज़ के ऊपर अगर मैं कोई सजेशन, सुझाव, कोई भी काम करने का प्रयास कर रहा था तो वो वहाँ पे हो नहीं रही थी। तो वही एक बड़ा कारण था। वेल, दैट इज़ अ कंसर्न फॉर एवरीवन, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, ड्रग, जो पंजाब के यूथ के साथ साथ जहाँ जहाँ नशा है देश भर में यूथ को बर्बाद कर दिया है। तो हमारा यूथ विदेशों में जाके काम कर रहा है, विदेशों में जाके पढ़ रहा है। और मैं वही बात बार बार दोहराता हूँ कि स्पोर्ट्स अगर अच्छे पैमाने पे होगी हर स्टेट में, बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब पीछे रह गया इतना स्पोर्ट्स में। एक समय था जब पंजाब नंबर 1 हुआ करता था एथलीट देने के लिए। संसारपुर के खिलाड़ियों की बात करें तो हॉकी की टीम में 9 खिलाड़ी हुआ करते थे संसारपुर से, एक छोटा सा गांव जलंधर में। तो वहाँ से हमने इतने ओलंपियन दिए हैं। तो बहुत ताकत है हमारी धरती में, हमारे युवाओं में। बट लेकिन नशा इतना इजीली अवेलेबल हो जाना और घर घर पहुँच जाना, जिसने यूथ बर्बाद कर दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो जहाँ जहाँ भी नशा है, वो पंजाब की बात करूँ या किसी भी और क्षेत्र में जहाँ नशा है, वो पीढ़ियाँ बर्बाद कर देता है। क्योंकि नशा तो एक आदमी करता है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी जो उम्मीदें जुड़ी हैं परिवार की या उनके बच्चों की, वो सारा ही तहस नहस हो जाता है। इसलिए उसके ऊपर लगाम देना बहुत ज़रूरी है और लगाम कसनी बहुत ज़रूरी है। तो वो ख़त्म होना चाहिए। तो पंजाब इसलिए क्योंकि बॉर्डर स्टेट भी है। अक्सर हम बात सुनते हैं लोगों से और कहते हैं कि जी बॉर्डर पार से आता है नशा, पर कैसे आ सकता है? अगर आ रहा है तो उसकी कोई रोकथाम होनी चाहिए, है ना। और अगर कहीं और स्टेटों में भी जैसे भी आ रहा है, कहाँ से पहुँच रहा है, लेकिन हमारे युवा तक पहुँच रहा है, घर घर में अगर पहुँच रहा है, तो वो हमारे सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन रहा है यूथ की। जी, तो उस पर जो है वो कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। एक कुछ टोला था उनका, लोगों का, जो ऑब्वियसली सबको पता है कि किन के आदमी थे, कहाँ से आए थे। उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉमन आदमी कोई नहीं आता है। बिल्कुल। और कॉमन आदमी के लिए मैं क्रिकेट खेला हूँ, इतना प्यार दिया है उन्होंने। वो मेरे घर के आके बाहर क्यों मेरा पुतला जलाएंगे या गद्दार लिख के जाएंगे? और ऐसी कौन सी मैंने गद्दारी कर दी, किसके साथ गद्दारी कर दी जो आप मुझे कह रहे हो कि गद्दारी करी है? और आपने तो कभी मुझे फ़ोन करके पूछा नहीं कि भाई आपने ये क्यों किया, क्या कारण है। तो आपने जो वायदे किए थे पंजाब के साथ कि हम ड्रग फ्री कर देंगे, हम पंजाब के लिए ये कर देंगे, हम पंजाब के लिए वो कर देंगे, लेकिन पंजाब के लिए क्या किया? तो कौन हुआ पंजाब का गद्दार जो वायदे पूरे नहीं किए? तो अब मेरे घर के बाहर गद्दार लिखने से अगर किसी के मन को शांति मिलती है तो भाई कोई बात नहीं, आपने लिख दिया। आपके कहने से मैं गद्दार नहीं बन जाऊँगा, आपके कहने से मैं चोर नहीं बन जाऊँगा, और आपके कहने से कोई मेरा ज़्यादा कद नहीं बढ़ जाएगा। मुझे पता है, मेरी आत्मा को पता है, मेरे इर्द गिर्द लोगों को पता है कि मेरा दिल जो है वो देश के लिए और मेरे पंजाब के लिए कितना अच्छे से धड़कता है और कितना प्यार है, स्नेह है मुझे अपनी धरती से। ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं। तो हम कौन हैं? हम तो किसी गिनती में ही नहीं है। तो जो जिसको ठीक लगता है बोलना है, बोलते रहे, करना है, करते रहे, अपना काम हम करते चले जाएं सर। बाकी की चीज़ें जो अगर हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। जी। तो जो उनको ठीक लगता है उन्होंने किया,
जो मुझे ठीक लग रहा है, वो आप जिस कर रहे दिशा हो। में मैं जाऊंगा या चल रहा हूँ, मैं वो काम करूंगा जो पंजाब के हित में हो, देश के हित में हो और लोक भलाई के हित में हो, जी। वो प्रयास करूंगा।